कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तैयारी भक्ति योग बार जाए अर्जुन हुआ एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन कर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित ध्रुवम जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता सबने काबू में रखे तमाम दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुस्करी गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे पर मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ हर जन्म ने काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं मुझ में मुझी में पुकारने अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो सर्व परम पंचागम यथात्म
निर्दृश्या वही अस्मिन् मनो बुद्धि यावद्भक्ता स्वामे प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अपेक्षा की रक्षा बिना घर पे था सर्वारंभ परित्यागी यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पाप जो करके जगा इस तरह से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समेत प्रिया मुसलर से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय समान अपमान लो श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसी लगी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दन वो हमको न जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये सर्वमितम सर्वोत्तम परिपाते यथाराम परम भक्ता से अतीव में किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीमों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो बस करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम बड़े प्रेम पूर्वक बच्चे बैठ जाओ अब प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय बैठ जाओ बच्चे प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण बैठ जाओ बच्चे जी बैठ जाओ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव रख दो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बच्चे आ जाओ आज बच्चे बैठो लो बच्चे बैठिए बच्चे बैठो जी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। लो भी लो
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सजनों, कृष्ण रतियास्तो अधिधर्मे मतियास्तो। अभाग्यशाली देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सजनों, इन दिनों प्रभु जी की प्रेरणा से हम गीता में गोते मारते हुए उन श्लोकों पर विचार विमर्श कर रहे गए जो बड़े प्रसिद्ध, लोकप्रिय, कल्याणकारी और क्रांतिकारी माने जाते हैं। हम लोग एक एक अध्याय का एक एक क्रांतिकारी श्लोक जब प्रभु जी का फरमान ले रहे हैं, यही ठोस लाभ है मंदिर में आने का, अपनी बिगड़ी बनाने का, अपने आप को भगवान की योग्य बना लेने का। हमने चौथे अध्याय पर और पांचवें अध्याय पर विचार किया। अब चलो छठे अध्याय की ओर चले और विचार करें कि वहां भगवान जी ने, महापुरुषों ने, जिन्होंने गीता की खोज की, जबकि हम लोग संसार के धंधों में लगे हुए थे, संसार के राग द्वेष में थे, महापुरुष अपना घोर अभ्यास करते हुए उन्होंने प्रभु से प्रेरणा ली और जाना कि ये फरमान बड़े क्रांतिकारी है। अब छठे अध्याय का ये दृष्टांत और श्लोक कितना क्रांतिकारी है, ऐसा दृष्टांत भी कौन देगा। और जब थोड़ी देर विचार कर ले, अभ्यास में ये हमारे बड़े काम आता है। क्या जरा देखिए, एकाग्र होना, आने का ठोस लाभ तो यही है। देखिए कितना अच्छा दृष्टांत देख के समझाया गया। हवा की रहो मौज, जुम्बा की रहो तो लर्जे का क्षमा रोशन की लो, यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके वश में तो मन मैं भी जात। ये दिया दीपक का दृष्टांत आप सब जानते हैं। जैसे दीपक को अगर कमरे में जलाया जाए, शुद्ध घी का दीपक, लेकिन उसकी जो दीप शिखा है, उसकी जो बत्ती है वो हिलती है, क्यों? वायु को झोंके आते हैं। ये जब खिड़कियों बंद कर, दरवाजे बंद कर दे, लो अब बत्ती बिल्कुल सीधी जलेगी और कमरे में पूर्ण प्रकाश फैलेगा। बिल्कुल दीपक जलाने का पूरा लाभ हो गया जब हमें पूर्ण प्रकाश दीपक से मिल जाए तो। पर वो मिलेगा तब जब दीपक की लौ, यही जिसके बोलते दीप शिखा हिले नहीं, अपना पूरा प्रकाश दे, तभी तो उसका लाभ है। लो अब ये दृष्टांत तो आपको पता लग गया। अब यही घटाया है हमारे पर, जो हम कल्याणकामी जीव है। सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी नारी चोले में तर जाने वाली माताओं और बेटियों, दीपक का दृष्टांत, यदि उसकी बत्ती ना हिले तो पूरा प्रकाश होगा ना। हाँ, पूरा प्रकाश वितीर्ण होगा कमरे के अंदर, बिल्कुल, और पूरा लाभ उठाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम अभ्यास कर रहे हैं। हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम आवागमन छुट्टी चाहते हैं। बड़ा विचित्र संसार है जो द्वंद्वात्मिक है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये आप भली प्रकार जानते हैं मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। संसार में बिना ज्ञान के रहना अपने लिए आफत लाना है। देख लीजिएगा, शरीर अच्छा होता है क्या हो जाता है, मन अच्छा होता है क्या हो जाता है, परिवार में कभी कुछ बिरादरी में और अपने समाज में। अब जो आपकी तरह जिनके अंदर यह आग लग गई है कि मैंने तो अपना कल्याण कर लेना है, तो मेरे भगवान कहते हैं फिर जैसे दीपक की लौ नहीं हिलती वायु के झोंकों से, ऐसे स्थान पर रखी गई खिड़कियां बंद हो चुकी हैं, इसी तरह जिसने अपने मन की विक्षेपता को बंद कर लिया। सुनो और नेक जीवो, और नेक मेरी देवियों, ध्यान से सुन लो और मन में रख लो। जब तक मन विक्षेपता में रहेगा, अर्थात आवारागर्दी करता रहेगा, क्या अजीब बना हुआ, तन तो एक जगह आराम से काउच पे बैठा हुआ है, अपने गद्देदार बिस्तर पे लेटा हुआ है, लेकिन मन कहीं का कहीं जा रहा। ये तबाही मचाता है, ये खराबी मचाता है। हमारा जी ने कहा ये मन को रोका जाए, अभ्यास किया जाए। मेरे भगवान ने बताया इसी अध्याय के अंदर, भगवान ने अभ्यास और वैराग पर जोर दिया कि जिनके पहले अभ्यास और वैराग होता है और लगातार करते रहे, आप कर रहे हैं,
जैसे मेरे बुजुर्ग मेरे भाई लगे हुए हैं, इससे क्या होता है, मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाता है, पूर्ण रूपेण। और दिन प्रतिदिन याद रखिएगा, जैसे आपका अपना अनुभव खुलता जा रहा है, क्या विक्षेपता बंद, हलचल बंद, भटकन बंद, फिर हमारा भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में नहीं जाता, बल्कि भगवान की मधुर स्मृति में लगा रहता है, भगवान के गुण गाता रहता है। हम शुक्र मनाते रहते हैं कि दाता घोर कलयुग में आपने इतनी चूटी की वाणी जो एकदम जीव का कल्याण कर देती, जिसके लिए भगवान को खुद कहना पड़ा, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फित्र जो इंसान की, जहां भगवान को खुद कहना पड़ा, वरना कौन कहता अपने मुंह से, जो नहीं मेरी तालीम पर कारबन करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद। तो फिर कितना भगवान ने कहा, फिर क्या होगा, अपने तबाही में जाएंगे पिंडार से, या ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां। और जो है मेरी तालीम पर कारबन, जो भगवान के उपदेश के साथ लगे हुए हैं, वो क्या अकीदत से पामद अरशाद कर्मों के बंधन से आजाद है। ऐसे जीव आजाद हो जाते हैं मेरे देवियों। खुद भगवान को कहना, इतनी छोटी की वाणी भगवान से बढ़ के और कौन सुनाएगा। संतु भगवान के प्यारे होते हैं ना, और तो वो तो योगेश्वर है, योगीश्वर है भगवान जी, उनके श्रीमुख से ये गीता है। कोई माने ना माने, उनकी अपनी मूर्खता, उनके अपने बुरे संस्कार, और जो आप मान रही है पूरा लाभ उठा लीजिएगा। गीता को, भगवान का उपदेश न मानना अपने भविष्य को काला करना है, अपने भविष्य को गंदा करना है। क्यों मन फिर मनमानी करेगा। और जब गीता के उपदेश को भगवान का मानेंगे और अपने लिए कल्याणकारी मानेंगे, तो मन उसी समय से क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। फिर मन क्या हो जाएगा, फिर मन भगवान की ओर से जुट जाएगा। वह जीव का कल्याण हुआ। बस सुनो नेक जीवो, बड़ी कुर्बानी करके आप इस पावन मास में आ रहे हैं, तो भगवान करे करो बंद। क्या करे, अभ्यास किसे कहती है, कल्याण किसे कहते, मन की विक्षेपता को बंद करना। आपके सैकड़ों प्रश्नों का एक ही उत्तर हमारे प्रभु जी दे रहे हैं, सैकड़ों प्रश्न का एक ही उत्तर देखिए मालक जी दे रहे हैं। साधना किसे कहती है, जाप किसे कहती है, जाप क्यों किया जाए, सत्संग में क्यों आया जाए, गीता जी का पाठ क्यों किया जाए, धार्मिक कार्य क्यों किया जाए। ये ऐसे केवल भटके हुए मन को अंतर्मुखी करने के लिए। समझो नेक जीवो, इतने धार्मिक कार्य होते हैं, या जो समय समय एक वर्ष में अनुसार, एक समय समय अनुसार ये जो पावन दिवस आते हैं, किस लिए, इसी मन को चेतावनी देने के लिए, इसी भटके हुए मन को समझाने के लिए। ये एक लगातार 31 दिनों का ये महीना आता है हर वर्ष में, अपना निरीक्षण करने के लिए। क्योंकि हम तो कल्याण काम ही करेंगे तो कल्याण का, बाकी तो श्रद्धा ही कोई नहीं। बाकी जो आपको बुद्धू मानते, हालांकि परले दरिया खुद बुद्धू बने हुए, खुद अपना अनमोल आयु तबाह करते जा रही है, लेकिन आपको बुद्धू कहेंगे। कहने अगर आपको बुद्धू न कहे तो वो अच्छे ना बन जाए, हालांकि खुद गलती कर रही है, खुद आयु को तबाह करते जा रही है। आओ, ये सारा कुछ है मन को एकाग्र करने के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, मन को अंतर्मुखी करने के लिए। और दृष्टांत कितना अच्छा दिया दीपक की लौ का। जैसे वायु के झोंके ना आए तो वो लरसती नहीं है, वो दीपशिखा एक ही जगह जम जाती है। इस तरह मन में अभ्यास किया जाए और ये भली प्रकार मन में बिठा लिया जाए, अनित्यम असुखम। और मेरे मनवा, जिस संसार में तू आया है, इसका हर प्राणी पदार्थ अनित्य गए, अनित्य होने से दुखदाई बन जाता है। क्योंकि सुख तो वो वस्तु देती है जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, जिसमें कोई विकार ना आए। हाय सुनो, वो सारा दिन कोई नहीं सुनाता ये बातें, कोई नहीं हमें चेतावनी देता। मेरे सजनों, लाल को लल्ले मिल जाते हैं हमें गिराने के लिए, हमें नरक में जाने के लिए आ जाएंगे। कोई राग भरी बातें, कोई देश भरी बातें, कोई काम भरी बातें, कोई लोभ भरी बातें, देख लो सारा दिन। ये समय मेरे भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त का दिया, जब भगवत संबंधी चर्चा चलती है और जीव को समझ आने लग जाती है कि वो मेरा जन्म हुआ है क्या केवल खाने पीने भोगने के लिए, नहीं, अपना कल्याण के लिए। मेरे मालिक ने मुझे जन्म दिया अपने कल्याण के लिए। सुनो नेक जीवो, तर जाओ नारी का चोला जे मेरी बेटी, तर जाओ। तो भगवान कहते करो बंद, मैं कल्याण करना चाहता हूं मालिक। कैसे? मन की विक्षेपता को बंद करो। आकाशवाणी होती है, मन की विक्षेपता को बंद करो।
सुनो, सुनी अनसुनी ना करना, आपको भगवान की कसम। ओ गृहस्थ आश्रम में रहने वालों, सुन के अपने पल्ले रख लो। क्या करना है हमें? साधना, मन की विक्षेपता को बंद करना। चाहे कोई कर्म योग से करे, भक्ति योग से करे, भले वो ज्ञान का सहारा लेकर अपने मन को टिका ले। हमने मन की भटकन को बंद करना है। भगवान भक्ति के माध्यम से हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बेस्ट तरीका है तो मन अपना परमात्मा में खुद ही अवध छोड़ मत जी जला, भगवान के अर्पण कर देना मन, और भगवान से प्रेरणा लेनी। करवा मुझसे काम मेरे इष्टदेव, ओ मेरे सरताज और मेरे मन के राजा, करवा मुझसे काम। कितना बढ़िया तरीका है। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, वो बहुत कम मिलता है मौका कल युग में, बहुत कम। कहाँ है गीता जी के सत्संग आजकल? जरा मंदिर मंदिर में जाके देखो, तीर्थों में जाके देखो, है कोई गीता जी का सत्संग? तो भगवान ने हमें घर के पास ही ये ज्ञान गंगा चला दी। वो जल गंगा और ये ज्ञान गंगा जो बुद्धि और मन को एकदम निर्मल कर देती है। कितने आपके पुण्य है, कितने आपके भाग्य है। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, मुझे महापाप लगे अगर मैं जरा पे बढ़ा के बात करूं तो। कितने पुण्य जाग गए आपके, तो क्यों ना थोड़ा सा और आगे निकल चले कि जो हमारे भगवान जी कह रहे हैं इसको जीवन का अंग बना ले। जैसे गर्म कपड़े सर्दी से बचने के लिए होते हैं, और भगवान की गर्मा गर्म वाणी दुखों से, कलयुग से बचने के लिए। कलयुग की खोटी वृत्तियों से, ये काम, ये क्रोध, मोह लोग, जिनको हम एक शब्द में कहते हैं नकारात्मक वृत्तियां। दो वृत्तियां काम कर रही है संसार में, सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव। सकारात्मक जीव का कल्याण कर जाती है, नकारात्मक जीव को पटक पटक के मारती है। जैसे धोबी घाट पर, अपने धोबी को देखा है कैसे कपड़ा पटक पटक के घाट के ऊपर मारता है। हाँ, संभल जाओ मेरी देवियों, संभल जाओ मेरे, खासकर जवानी में जो आए बैठे हैं। जिंदगी का कितना लंबा सफर है जो आपने तय करना है। हाँ, अगर ये विचार हो गया पल्ले, क्यों मन पे हल्ले, जम जाएगा मालिक में। कितना अच्छा दृष्टांत, कितना प्यारा श्लोक है ये छठे अध्याय का। क्या हवा की ना हो, मौज जुम्बा की ना हो, सुनो नेक जीवो तो लर्जे कहां, शम्मा रोशन की लो। वो क्यों हिलेगी जबकि वायु को झोंके ना आए। ये दृष्टांत देकर यूं साथी का यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, जो ख्याल उसके वश में तो मन, जो योगी योग कमा रहा है। इस प्रकार जिसने अपने ख्यालों को वश में कर लिया तो मन भगवान की जात में तलीन हो जाए। आए आए आए, जैसे माँ अपने बच्चे, पुत्र देख हमारे घर में कितनी गुर्बत है। हाँ, अगर तू लगातार स्कूल में जाएगा, पढ़ लेगा, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, घर की गुर्बत को दूर कर देगा। अच्छा अम्मा, अब मैं गुस्साया करूंगा, हमें रोज स्कूल जाऊंगा। ये ओ मन, अगर तू भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर जुटा रहा, इस तरह योग कमाता रहा, तो क्या तेरी गति हो जाएगी? तू बार बार जन्म मरण में नहीं आएगा, गर्भ में नहीं गिरेगा, नाना प्रकार के दुखों में नहीं आएगा। सुन रहे मन, 3 प्रकार के दुखों में तो मरता है, आदि में, व्याधि में, उपाधि में। मैं इसे छुट्टी पा लूंगा। हाँ, ये फिर दुख मुझे स्पर्श नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं फिर योग कमाऊंगा। इसलिए से अबोध बच्चे को समझाया जाता है मेरी देवियों, इसी तरह अपने अबोध मन को समझाने की पूरी चेष्टा करो। और यह भगवान की वाणी बिल्कुल निरर्थक नहीं होगी। भगवान ने खुद वचन दिया है, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो कतर से बचा जाएगा। इसे ऊपर देखिए, न कोशिश हो इसमें कोई रायगा हो, रास्ते में उसके रुकावट का। इतनी गारंटी, वो मेरे बच्चे, इतनी भगवान जी ने गारंटी दी हमें कि इस मार्ग में थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करोगे तो वो जाया नहीं जाएगा और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इतनी छूट अपने प्यारे भगत को क्यों ना हम सारे श्रोता वक्ता दोनों लाभ उठा जाए और कल्याण कर जाए। क्या पड़ा है संसार में? दुख, तकलीफें, चिंताएं, भटकन, बर्बादी, लानत, कमियां। शादी करो बच्ची की, अपने रुपया उधार ले लेकर के, तो भी आगे जवाई कितने तंग करती, कितनी दुखी होके बेटियां आते आत्महत्या करती जा रही हैं। आगे बहू में देख लो कितनी सोनी आरती उतारने योग है। हाँ, जिसमें इतनी बीमारियां, बात बात में एक एक शरीर की दर्जनों बीमारियां, आंख की कितनी बीमारियां, कान की कितनी बीमारियां, गले की कितनी बीमारियां, पेट में कितनी बीमारियां। आजकल तो कैंसर पीछे पड़ा हुआ है, बात बात में कैंसर हो रही है।
और कितनी बीमारियां औरतों को लग जाती हैं, आदमियों को कितनी बीमारी लग जाती हैं। शाबाश, शरीर बीमारियों से भरा पड़ा है। और फिर भूचाल 12 महीने आते, कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में। यह है संसार मेरी देवी। कभी पहाड़ों की बर्फ गिरी पड़ी है, सारे ट्रक नीचे आए दबे पड़े। कभी अभी सारे जा रहे थे कहां अमरनाथपुरी। कैसे उनका अमरनाथ जी ने ले लिया, स्वागत किया, ना चाहने पर उनको मुक्त कर दिया। आए दिन देखती हूं वो बेचारी क्या भावना लेके, कामना लेके जा रहे थे। आए दिन देखो, आपका दिल करेगा मैं मुक्त हो जाऊं। कोई अच्छा संसार है क्या? लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, कत्ल, ये आपका संसार आए दिन देखते हो। लगाओ अपने मन में एक तमन्ना खड़ी करो कि मैंने मुक्त हो जाना है, तो भगवान कहते कोई बात नहीं। हाँ, आप संसार का असली रूप देखिए, अनित्यम आसुकम। ये सारा संसार अनित्य और दुखदायी है। तो मन जो नाना प्रकार की कामना कर रहा था संसार संबंधी, नहीं करेगा। मन पूर्णपेन अंतर्मुखी हो जाएगा। हाँ, जब भी मन, सुनो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे युवकों, जब भी मन अंतर्मुखी हुआ विचारों से, वहीं का वहीं विक्षेपता बंद। हाँ, हो गया भगवान का प्रबंध, मुक्ति का प्रबंध। देखो हमारे मालिक के कह रहे, ख्याल उसके वश में तो मन मैंने तलीन हो जाता है भगवान में। एक करके तो देख लो। वो गीता केवल सुनने योग नहीं जे, गीता सुन के अपनाने योग है। रोटी देखने योग नहीं, फुल्की, ये 2 सब्जियां, खीर, हलवा है, 3 प्रकार के अचार, पापड़, ये कितनी चीजें पड़ी हैं। वो देखने योग, नाम लेने योग है नहीं यार। जल्दी जल्दी खाओ, एक एक गिलास तोड़ो और खाना शुरू करो। वाणी सुनने योग तो जरूर है, पर साथ ही साथ अपनाने योग है। वाह, फौरन अपने जीवन का अंग बन जाए, वह फिर जीव का कल्याण। अकीदत से पाबंदे, अच्छा जो बड़ी श्रद्धा से मेरी वाणी को अपना लेते हैं। देखो आपके प्रभु जी कह रही हैं, क्या क्या कर्मों के बंधन से आजाद हो। वो कर्मों के बंधन, आवागमन से दुखों से छूट गए। आपके प्रभु कह रही, मैं तो याद करवा रहा हूं आपको, खुद भी बड़ा लाभ उठाया है, अब आपको लाभ उठाने का प्रभु ने मौका दिया, उठा लो। सुनो मेरे बच्चे, और अपने मन में रख लो, हाय हो मेरे दाता, फौरन अपना लो, फिर ये अवसर मिले या ना मिले। क्या कह सकते हैं, घोर कलयुग के अंदर ये अवसर बार बार तो मिले नहीं करते। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, गुजरने को गुजर जाती हैं जिंदगी रोटी पानी में, लेकिन ये मौके कब मिला करते हैं यारो जिंदगानी में। ऐसे उठाने वाले मौके, जीव गिरे हुए को ऊपर ले जाने वाले स्वर्ण अवसर बहुत कम, बहुत कम। और जब मालिक ने हमें दिया तो हमारा परम धर्म हो जाता, हम इसे पूर्णपेन अपना ले। ये है लाभ इस स्थान पे आने का, कि हम अपनी बिगड़ी बनाए, अपने आप को भगवान के योग्य बनाए, अपने आप को मुक्त हो जाने के, गर्भ में गिरने के योग्य न बनाए। और वो ज्ञान है। और कितना अच्छा दृष्टांत गीता जी में, ये दृष्टांत। और वो बदलता है इंसान लिबास से कोहन, पुराने कपड़े बदल करके नए पहने, इस तरह अंदर की जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती। ये दृष्टांत सारी दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध है। इधर ये दृष्टांत कि दीपक की लौ हिले नहीं तो पूरा प्रकाश कमरे में देते, इस तरह मन की विक्षेपता बंद हो जाए तो भगवान की जात में तलीन हो जाता है। संकल्प विकल्प बंद तो क्या हो गया, प्रभु का प्रबंध जी, भगवान की जात में तलीन। और कितने बढ़िया तरीके भगवान बता रहे हैं, कितनी मेरी और आपकी पीठ ठोक के मस्तक चूम के भगवान कह रहे हैं, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। कितने बढ़िया तरीके है, अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती में। और आप ऐसे फरमान भूल सकते हैं, लाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल जी, ये भागी तो भाग इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। ये पुराने युग है भगवान के फरमान, कितना बढ़िया फरमान। और यकीन दिलाया, ऐरा गैरा ने नहीं, नारायण बजाते खुद में यकीन दिला रही है। आहा, मन की विक्षिप्तों को बंद करनी कितने अच्छे तरीके बता रहे हैं। अभ्यास और वैराग,
जो आप कर रही हैं, जुटे हुई हैं। हो जाओ कामयाब, पक्का इरादा कर ले मेरी देवी, पक्का इरादा कर ले मेरे बुजुर्ग और मेरे खासकर जवान भाई, पक्का इरादा कर लो कि मैंने इस तरह कर लेना। मन की विक्षेपता को बंद करके दम लूंगा, मन की भटकन को बंद कर दूंगा। अपने पक्का इरादा करो कि मैं भी नहीं जन्मी लानत मुझे अगर मन की आवारागर्दी न बंद कर दूं। वाकई मैं जरूर मन की आवारागर्दी बंद कर लूंगा। तो देखो भगवान फिर क्या कह रहे 9वें अध्याय में, क्या अगर तूने पक्का इरादा किया है तो तेरे इस पक्के इरादे में मैं ही बैठ गया, मैं कामयाब कर दूंगा। हाय कहे उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादे में नेकी के यक्ष और धर्मात्मा। ये तीनों लाइनें कितनी कमाल की। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, भटका हुआ मान बिल्कुल शांत। कब? जब उसने पक्का इरादा किया ये करके छोड़ना है, इसकी बिना तो दुर्गति है, इसके बिना कुछ नहीं है। इन बातों में न रह जाए, न पुत्र गति कराएगा, नहीं, गति खुद होनी होती है। भगवान का ये फरमान कभी ना भूलना, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठ। इसी 6वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जीव तू जुट अपनी जिंदगी के रहते हुए। वो देखिए क्या कह रहे, न छोड़ा अभी तन का कपस मगर कर लिए जेर तैशो बस। जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और इन गंदी वृत्तियों को अधीन कर लिया, वो आजाद हो गया। बेटा क्या करेगा हमारा, या ये पंडित जो बेचारे मरे पड़े हैं वासनाओं में, ये में हमारी गति कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जीव अपनी गति आप करके जाता। जैसे अपने खाने से भूख मिटती है, अपने पीने से प्यास मिटती है, इस तरह अपने अभ्यास से और भोली भाली जनता अपना कल्याण होता है। दूसरे के अभ्यास से कभी कल्याण नहीं हुआ आज तक। दूसरा समझा सकता है, बता सकता है, प्रेरणा दे सकता है, पर हमें जुटना खुद पड़ेगा, लगना पड़ेगा। लग जाओ मेरी देवियों, कलयुग में हम आए गए, पर भगवान का बड़ी कृपा, जिन्हें घोर कलयुग के अंदर हमें अपनी चोटी की क्रांतिकारिणी वाणी के श्रवण और अपनाने का शौक पैदा कर दिया। ये उनकी कितनी कृपा है। दिल दे रहा गए तुझको दुआए, दिल दे रहा गए तुझको दुआए। रोम रोम हमारा दुआ दे रहा है भगवान को, रोम रोम हमारा मन महाराज जी का शुक्र मना रहा है कि घोर कलयुग में इतना बढ़िया मौका। मैं कभी नहीं थकूंगा ये कहता हुआ अपनाने की चेष्टा करो कि मैंने अपना करके रंग ले आना। कितना बढ़िया दृष्टांत देख लो। मैं मशहूर श्लोकों को सुना दूं ना हर अपने अध्याय के। बाकी तो 9 दिन रह गए, 9 दिन बस। आज 16 तारीख है, 25 को है पूर्ण आहुति। इसलिए पक्का इरादा करो कि फिर ये अवसर भला कहां, वर्ष में एक बार मिलता है ये, तो क्यों ना इसे, क्यों हम पेंडिंग करें, क्यों हम देर लगाएं। हमारे व्यास जी ने कितना अच्छा कहा, शुभस्य शीघ्रम, कोई शुभ काम हो तो सारे काम छोड़ के पहले उसको कर लो। है शुभस्य शीघ्रम, बुरे काम में देरी करते जाओ, लेकिन शुभ काम में जरा देरी करो। सब तज हरि भज, ये हमारा हिंदू धर्म कह रहा है। सब तज, नाना प्रकार के काम छोड़ करके पहले हरि का भजन कर ले। ये तो बाद में होते रहेंगे। शुभस्य शीघ्रम, सूनर दी बेटा, वो पढ़े लिखो, माटो बना लो अपने जीवन का, सूनर दी बेटा। ये शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में मैंने देरी नहीं करनी, फौरन लॉन्ग जंप लेकर के उसे अपना लेना है। मेरा यहां पर सुनाना सफल, आपका बड़े आदर मान से श्रद्धा से पूर्वक श्रवण करना सफल। अति सुंदर, अति सुंदर, कितनी बढ़िया बात। एक बार फिर बोल दूं, कितना दृष्टांत दुनिया भर में मशहूर है। जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनके लिए दृष्टांत कितना काम कर रहा है कि अगर कल्याण चाहता है तो मन की विक्षेपता को बंद कर। आहा, संसार की असलियत को जानकर मन की विक्षेपता बंद होती है। अभ्यास और वैराग से मन की विक्षेपता बंद होती है। वाह, 7 तरीका बताया जा रहा है। कितना बढ़िया आज का आशीर्वाद। हवा की ना हो मौज जुम्मा की रहो, तू लर्जी कहां क्षमा मैंने दीपक की लो। यूं ही होगा योगी को हासिल समात। योगी इसी तरह अपने मन को टिका लेगा।
ख्याल उसके वश में तो मन, जब उसके ख्यालों को वश करेगा तो वो टिका हुआ मन फौरन जाएगा भगवान की जात में। जिस धागे को आपने 2 पपोटों में डाल के बिल्कुल सीधा कर दिया तो कहां जाएगा? सुई की आंख में जाएगा। हाँ, 2 पपोटों में थोड़ी सी लब लगा के हम उसके अगले हिस्से को बरीक करते हैं। अब हो गया बरीक, डालो कहां? वो बरीक सुई की बरीक आंख में। इस तरह हमने बार बार भगवान के अभ्यास और वैराग से क्या कर लिया? मन को निर्मल और सूक्ष्म कर लिया। जाएगा कहां? जाएगा कहां? ये सूक्ष्म और निर्मल मन कहां जाएगा? सूक्ष्म और निर्मल भगवान की जात में। स्थूल मन कहां जाएगा? संसार के नाम रूपों में। सूक्ष्म मन कहां जाएगा? भगवान की जात में। ख्याल उसके वश में, बोलो आप, ख्याल उसके वश में, ख्याल उसके वश में, मन में मैंने तलीन जात मैंने परमात्मा। जो ही मन निर्मल हुआ भगवान की जात में गया। जैसे मैंने कहा, धागा जो ही सूक्ष्म हुआ, धागे का सिरा गया सुई के आंख में, मन निर्मल हुआ गया भगवान की जात में। हो गया हमारा कल्याण। तरीके तो भगवान बता रही हैं, साधन भगवान बताते हैं, उत्साह मैं दे रहा हूं, भगवान आपको अपनी शक्ति दे रहे हैं। फिर अब आपके लिए तो बहुत आसान हो गया, बिल्कुल आसान। थोड़ी सी हिम्मत मारी है, भगवान ताकत दे रहे, अपना लोगे कल्याण कर जाओगे। ऐसे धर्म स्थानों का यही लाभ कि हमारी बिगड़ी बन गई। इस दुख भरे संसार से हम छूट गए, इन नाना प्रकार के मुसीबतों से हम निकल गए, फिर कभी नहीं जन्म लेंगे, भगवान की जात में समा जाएंगे और जितने दिन हमारी जिंदगी के है बड़े आराम से काट लेंगे, बड़े आराम से इन सारी मुसीबतों से निकल जाएंगे। कितने बढ़िया अवसर, कितने बढ़िया बात जो भगवान जी मुझे और आपको दे रहे हैं। ये है लाभ ऐसे स्थानों में आने का। बिगड़ी बन जाए, दुखों से छूट जाए, नहीं, आवागमन से छुट्टी हो जाए। वो देखो आपके भगवान दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में, दमे वापसी भी, जबकि हम इस संसार से वापस जा रहे हो। क्या गजब का फरमान है। जब इस संसार से मैं और आप जा रहे हो, दमे वापसी भी, जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण, वो फिर मुक्त हो जाता है। भगवान ने वचन दिया कि जो इस ज्ञान में लगा रहता है और आखिरी वक्त इस ज्ञान में रहता है, वो न आवागमन के चक्कर में आया, वो तो महाराज जी की जात में समा गया। ऐसा ही होगा, आप थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। ऐसा ही होगा मेरे बच्चे। अगर ऐसा न होता भगवान आपको ले क्यों आते, मुझे एक ही जगह क्यों बिठाते? जब मुझे इतनी दूरों जंगलों से लाए हैं और आपने बिठा दिया है तो कोई खास बात है ना। और आपको भी चैनी, आपको भी भगाती है, दुलाती है, चलो चलो सुनो तर जाओ, सुनो तर जाओ। देख लो बच्चे, अगर आप जोशीले हैं तो मैं भी कोई काम आपसे जोशीला नहीं हूं। दोनों एक जैसे मिले हैं। नेले पे नेला तब सीप लगती है, नेले पे 12 बजे या डुक्की बजे तब नहीं सीप होती। या जोशीले को जोशीला मिला है, जोशीले को जोशीला मिले, कर लंबे हाथ, हाय तुलसीदास गरीब की कोई ना पूछे बात। दोनों एक जैसे मिले, हम जुट जाओ और तर जाओ। मैं आपके हक में दुआ करता रहता हूं, मेरी दुआ रब अनसुनी नहीं करते, मानते हैं, क्योंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है। पर मैं देखता हूं कि असर रख रही है। थोड़ा सा और अपनाइए और तर जाए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सब कहना सफल करना मेरे इष्टदेव। हार्दिक धन्यवाद।